बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और सलमान अकरम राजा की जारी करदा फहरिस्त चौधरी अवैस यूनुस एडवोकेट ने जेल में जमा करवा दिया है। फहरिस्त में बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम, नईम हैदर पंचोता, फैसल मलक, हुसनैन सुंबल और आरफ ततला का नाम शामिल है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। जिस तरह पहले गुज़िश्ता 2 महीनों से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बिल्कुल इसी तरह आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा असद कैसर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो ये कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। और ये भी कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून कोई फैसला नहीं कर सकती, बिलावल और जरदारी के बगैर पीपल्स पार्टी कोई फैसला नहीं कर सकती, तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर और उनसे मुशावरत किए बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं समझता हूं कि बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक लीडर से मुलाकात नहीं होगी, उनसे मुशावरत नहीं होगी, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। चलें, मेरा ख्याल है कि मुलाकात तो होने का इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा और मुज़ाकरात भी होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। हुकूमत जो कहती है ना बार बार बात करो, मुज़ाकरात करो, हम बात करने को तैयार हैं, ये वो बिल्कुल फजूल किस्म की बात है। हुकूमत कभी भी ना संजीदा थी, ना है और ना उसके होने का कोई इम्कान नजर आता है। अच्छा जी, इसके अलावा इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए मजहबी अमूर ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए पार्लिमानी वफद को सरकारी खर्च पर भिजवाने की तजवीज़ दी है। शगुफ्ता की सरबराही में मुनक्कदा इजलास में कमेटी ने फैसला किया कि वफद पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करेगा। कमेटी ने वादा किया कि वफद पहले भी इस सिलसिले में जा चुका है और अब हर साल मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा का दौरा करेगा। कमेटी ने सिफारिश की कि वफद में शामिल अरकान के अहल खाना भी जा सकेंगे और अवाम की तरफ से वफद उम्रा अदा करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन कमेटी वफद की सरबराही करेंगे। रुकन कमेटी इजाजुल हक की तजवीज़ पर वफद की तादाद 7 की बजाय 10 रखी जाएगी, जबकि स्पीकर वफद के अरकान नामजद करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि स्पीकर अक्सर 15-15 अफराद के वफद लेकर जाते हैं। इस पार्लिमानी वफद के अखराजात कौमी असम्बली उठाएगी, जबकि वफद के अरकान के अहल खाना अपने अखराजात खुद उठाएंगे। चलें जी, इसकी कानूनी हैसियत का तो मुझे नहीं पता और इसकी शरई हैसियत के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये उलमा ही इस हवाले से बेहतर जान सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवा साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अकेले वो एहतजाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मैदान में निकलने का ऐलान करता हूं और पुरअमन एहतजाज के जरिए इमरान खान के हक में आवाज बुलंद करूंगा। शेर अफजल ने कहा कि पुलिस की क्या मजाल कि वो मेरा रास्ता रोके, मैं पुरअमन एहतजाज करूंगा और इमरान खान के हक में आवाज बुलंद करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जुल्म के सामने ना झुकेंगे और ना ही खामोश रहेंगे। अगर उनका रास्ता रोका गया तो वो अपने आईनी हक के लिए खड़े होंगे। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब की इस बात को मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं लूंगा। देखें, आपका तल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है नहीं, इमरान खान साहब के साथ आपके तल्लुकात खराब हैं। इमरान खान साहब आपको पार्टी से बाहर निकाल चुके हुए हैं और आप क्यों अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी हैसियत और औकात क्या है। अगर आप ये समझते हैं ना कि आप बड़े कोई फन्ने खा हैं, तो फिर जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर आपने एमएनएशिप की सीट ली हुई है ना, इससे आप रिजाइन करें, अवाम में जाएं, इलेक्शन लड़ें और अपनी औकात आप चेक कर लें कि आप कितने जोगे हैं और लोग आपको किस हद तक पसंद करते हैं। देखें, जब तक शेर अफजल मरवा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, इमरान खान साहब का इस बंदे के ऊपर हाथ था, उस वक्त तक तो इस बंदे की बड़ी फेम थी, अवाम के अंदर इसकी बड़ी शोहरत थी। ये अवाम में निकलते थे तो हजारों की तादाद में लोग इनकी गिरद इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। अब अगर शेर अफजल मरवत साहब अवाम में निकलेंगे तो इनको लग समझ आएगी कि कौन बंदा इनसे मिलेगा और ये कितने लोग इकट्ठे कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि मरवत साहब की ये सिर्फ एक बढ़त हो सकती है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। और मरवत साहब ने आज तक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ किया कोई नहीं और अब तो वो तहरीक इंसाफ में हैं भी नहीं, तो अब ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते।
अच्छा जी, इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई के अंदर 5 से 6 छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं और ऐसे में 8 फरवरी को उनका एहतजाज मौसर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान पीटीआई ने बहुत शोर मचाया, लेकिन अब उनकी सियासी ताकत बतदरीज कम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी के बायस उठाना पड़ा, जिसका खमियाजा पार्टी को अवामी सतह पर भुगतना पड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई की जन्म से अब तक किसी किस्म का संजीदा जवाब सामने नहीं आया। अपोजिशन लीडर का ओहदा खुद ना लेना ही पीटीआई की बददियानती को ज़ाहिर करता है। तहरीक इंसाफ सियासी फायदा तो उठाना चाहती है, मगर जिम्मेदारी लेने से गुरेज़ा है। उन्होंने पीटीआई पर मजीद तनकीद करते हुए कहा कि महमूद खान अचकजई के साथ उनका इत्तेहाद किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। चले जी, मुज़ाकरात के हवाले से जो उन्होंने बात की है वो तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ना तहरीक इंसाफ मुखलस है और ना ही हुकूमत इस हवाले से खैर खा नजर आती है। और जहां तक बात एहतजाज के हवाले से है तो इस पर भी बड़ी तफसील के साथ मैं पहले बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम ही नहीं होगा बल्कि बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को इन लोगों को याद दिलाएंगे जिन्होंने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। अगर इस मुल्क में जमहूरियत को कायम रखना है तो कौम को 8 फरवरी को बाहर निकलना होगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मुझे समझ नहीं आती। ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, शटर डाउन करना होगा, गाड़ियां बंद करनी होगी, पूरा पाकिस्तान बंद करना होगा, एहतजाज करना होगा। ये नॉनसेंस बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लीडरशिप नहीं है, इनके पास कोई रूट मैप नहीं है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, अवाम के साथ इनका कोई राब्ता नहीं है। इनके जितने भी एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, टिकट होल्डर हैं, वो कहां पे सोए हुए हैं, वहां अवाम के साथ तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि आप कितने सारे लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आप कितने सारे लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं, वो चाहे सेनेट है, कौमी असम्बली है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके में आपकी हुकूमत है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपने कुछ संजीदा कोशिश आज तक की है? तो इसका जवाब आएगा कि नहीं की है। इमरान साहब की कैद तन्हाई के ऊपर आपने कोई एहतजाज किया या आपने किसी जगह पे कोई आवाज बुलंद की है? नहीं की। इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, आप बता दें इस हवाले से आपने अब तक क्या किया है? तो इसका जवाब आएगा कुछ नहीं। जब आप सिर्फ इस बात को लेकर कि आपका लीडर जेल के अंदर मौजूद है, उसके साथ मुलाकात नहीं हो रही, कैद तन्हाई में रखा गया है, वहां पर आप आवाज नहीं उठा पा रहे, तो फिर आप 8 फरवरी के एहतजाज को किस तरह से कामयाब कर पाएंगे? आप किस तरह से पाकिस्तान को बंद कर पाएंगे? देखिए, केपीके में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, उसकी तो मैं बात नहीं करता, वहां पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, अगर वहां पर आप एक शहर भी बंद कर पाए, बल्कि शहर तो बड़ी दूर की बात है, एक अगर गली मोहल्ला भी अगर आप बंद कर पाए ना, तो फिर आप कहिएगा आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा सदर मुमलकत ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 अहम कानून साजी के बिलों की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये बिल बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मंजूर शुदा बिलों में नेशनल टैरिफ कमीशन तरमीमी बिल, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2026, ट्रांसफर ऑफ रेलवेज तरमीमी बिल और डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2026 शामिल है। अच्छा, चलें, मैं यहां पर ना डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2026 के हवाले से बात करना चाहता हूं। मेरे नजदीक ये एक इंतहाई लेवल का फजूल किस्म का और फरसूदा किस्म का और घटिया किस्म का कानून है। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि इस कानून के अंदर जो लिखा गया है उसके ऊपर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। मतलब कि खामंद अपनी बीवी को घूर नहीं सकता, उसको डांट नहीं सकता, उसको गाली नहीं निकाल सकता, उसको धमकी नहीं दे सकता, तलाक की धमकी नहीं दे सकता, दूसरी शादी की धमकी नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। तो ये कैसे इस तरह से मुमकिन हो सकता है? ये एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर अमल दरामद हो ही नहीं सकता। और जहां जहां पर इस कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, वहां वहां पर रिश्ते टूटेंगे, घर टूटेंगे, तलाकें होंगी। तो इस कानून की कोई हैसियत नहीं है और ना इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा सदर मुमलकत ने दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, इनकम टैक्स तरमीमी बिल और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बिल 2026 की भी तौसीक की है। अच्छा जी, इसके अलावा महमूद खान अचकजई साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को दुकानें बंद रखी जाएंगी, टैक्सियां और दीगर ट्रांसपोर्ट मुअत्तल होगी और कारोबारी सरगर्मियां रोकी जाएंगी।
کہا جا رہا ہے کہ یہ محض ابتدا ہے اور آئندہ مرحلے میں تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنان اور سیاسی جماعتوں سے اپیل کر سکتی ہے کہ وہ جیل برو تحریک کے لیے تیار رہیں. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ چلیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کا دماغ اب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا, اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے کوئی نہیں, یہ امپورٹڈ ہے. تو ان کی کہی ہوئی بات کو میں بالکل بھی ورتھ نہیں کرتا. جی وہ کاروبار بند کر دیں, جی دکانیں بند کر دیں, جی ٹیکسیاں بند کر دیں, جی ٹرانسپورٹ بند کر دیں. کون بند کرے گا؟ کون بند کرے گا؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں. آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ ایک محلے کو بند کرنے کی اوقات نہیں رکھتے, تو پورا پاکستان آپ کیسے بند کریں گے؟ صرف گھر بیٹھ کے تقریر کر دینا یا کوئی پریس کانفرنس کر دینا, کوئی میڈیا ٹاک کر دینا, جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. پریکٹیکلی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. پریکٹیکلی آپ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں اور نہ آپ کو ایسا کسی نے کرنے دینا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سہیل خان افریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پختونوں سے یہ لوگ زبردستی کھانا کھاتے ہیں. یہ دہشت گردوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دہشت گرد زبردستی کھانا کھاتے ہیں اور صبح سیکیورٹی فورسز پہنچ جاتی ہیں کہ کھانا کیوں کھلایا. نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں, کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں. ہم نے بات کی تو کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کو کیا, یہ ہمارے پختونوں کے خون کو پانی سے بھی سستا سمجھتے ہیں. افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مجھے ڈرانے دمکانے کی کوشش کی, لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں, کوئی مجھے میرے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. انہوں نے مجھے خراب کرنے کے لیے تیرا میں زبردستی انخلا کیا, مگر میں تیرا گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے پیار دیا. سہیل خان افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج کے بعد کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے وہ IGFC کا جو عہدہ کسی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے. اب سے وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی بات چیت کا سلسلہ ہوگا وہ تحریری ہوگا, زبانی پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی جو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. یہ پروانہ صرف ہمارے خلاف جاری نہیں ہوا, جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے, کیونکہ اس میں ان کا ذکر ہے. لوگ اب اس 24 رکنی کمیٹی کو اپنا دشمن سمجھیں گے. ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان سے دستخط کروائے گئے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.